हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटेन नाइट के एपिसोड 12 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां किम कमोल के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसे कमोल से कुछ बात करनी है। कमोल के पास उसके बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं और कमोल के इशारे पे उसके लोग बाहर चले जाते हैं। वो किम से कहता है कि वो अभी काफी बिजी है और बात क्या है। किम उसे कहता है तो क्या किम के पास कोई भी हक नहीं है अब उससे मिलने आने का। कमोल ने उससे कहा था कि वो कल घर आएगा पर वो घर क्यों नहीं आया। कमोल उसकी बातें तो सुन रहा होता है पर वो किम की तरफ नहीं देख रहा होता। वो किम को सॉरी बोलता है। किम बहुत ज्यादा सैड होता है और कहता है कि क्या कमोल अब किम को देखना भी नहीं चाहता और क्या इसी वजह से वो घर नहीं आया। क्या यही सच है। कमोल उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। किम को जो कुछ भी कहना है अच्छा होगा कि वो लोग घर पे ये सारी बातें करे। किम उसे कहता है कि दानिल ने उसे बता दिया और वो अपने और डे के रिश्ते के बारे में बोलने जाता है पर कमोल उसे बातें कंप्लीट करने नहीं देता और कहता है कि उसे बीते बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किम रोने लगता है और कहता है कि उसे कमोल पे भरोसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो वो किम को इस तरह इग्नोर नहीं करता। कमोल उसे कहता है कि वो लोग इस बारे में घर पे बात करेंगे। किम उसे कहता है कि क्या वो एक बार भी किम की बात नहीं सुन सकता और वो बहुत रोने लगता है और कहता है कमोल ने उसे अभी कहा कि वो आजकल बहुत बिजी रहता है पर ये सब इसलिए क्योंकि वो अब किम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये कहकर किम जाने लगता है पर कमोल उसे रोकता है। कमोल उसे कहता है कि ऐसा नहीं है और किम उसे गलत समझ रहा है। तभी वहाँ पे इवान आता है और कमोल किम का हाथ छोड़ देता है। किम वहाँ से चला जाता है। कमोल लॉप को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि वो किम के पीछे जाए और वो कॉम से कहता है कि वो डे से कहे कमोल से आकर मिलने के लिए और अगर उसके पास टाइम न हो तो कमोल खुद जाकर उसे पर्सनली मिलेगा। तो कॉम वहाँ से चला जाता है। इवान कमोल से कहता है कि क्या यही लड़का किम था। कमोल कहता है कि हाँ और वो इवान को सॉरी कहता है कि उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम हुई। इवान कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि यही वो इंसान है जिसकी वजह से कमोल सब कुछ छोड़ना चाहता है। वहीं किम घर वापस आकर रोते हुए अपने चीजों की पैकिंग कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि अगर कमोल किम का पास्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो कमोल को जाने देगा। तभी वहाँ पे लॉप आकर उसे रोकता है और उसके हाथ से बैग लेने लगता है। वो बोलता है कि किम बाहर नहीं जा सकता। किम कहता है कि किम कमोल का कौन है जो वो यहाँ पे रहेगा। लॉप कहता है कि उसे नहीं पता पर किम को यहाँ रहना होगा और वो माफी चाहता है पर उसे कमोल के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। किम उसे कहता है कि ठीक है वो यहीं पे रहेगा। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है पर लॉप उसे जाने नहीं देता। किम कहता है कि उसने तो किम का बैग ले लिया तो क्या किम बाहर थोड़ी वॉक पे भी नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लॉप हट जाता है और किम टाइगर्स के पास जाता है और लॉप उसके साथ होता है। किम लॉप को टाइगर का गेट खोलने को कहता है और कहता है कि ये उसका ऑर्डर है। लॉप वो गेट खोल देता है और किम टाइगर के पास जाता है जहाँ वो टाइगर सोया हुआ होता है और किम जाकर उसे सहलाने लगता है। तभी दानिल आकर कहता है कि क्या किम मरना चाहता है क्योंकि उसका दिल टूट गया है। किम उसे कहता है कि वो यहाँ पे बस टाइगर के साथ खेलने आया है और कहता है कि दानिल तो बहुत खुश होगा क्योंकि उसने किम और कमोल के बीच सब कुछ खत्म करवा दिया। दानिल लॉप की तरफ देखता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है तो लॉप वहाँ से चला जाता है। दानिल किम से कहता है कि हाँ वो बहुत खुश है पर किम को दानिल को थैंक यू बोलना चाहिए
चाहिए, क्योंकि किम ने खुद ही देख लिया कि कमल उसका बीता पल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये अच्छा ही हुआ कि किम इन सारी चीजों में ज्यादा डीप नहीं गया और वो जरूर कमल का घर छोड़कर जाना चाहता होगा। क्या वो दानिल की हेल्प चाहता है? किम कहता है, पर कैसे? यहाँ पे हर तरफ बॉडीगार्ड्स है, वो यहाँ से कैसे जा पाएगा? दानिल कहता है कि वो किम की हेल्प करेगा। किम टाइगर से कहता है कि शायद वो यहाँ कभी भी नहीं आ पाएगा। ये कहकर वो उसे उदास होकर हक करता है और बाहर आकर कहता है कि दानिल उसकी हेल्प कैसे करेगा। दानिल स्माइल करके कहता है कि किम बस देखता जाए। आगे दानिल गेट के गार्ड को कहता है कि वो जाकर इस एड्रेस से उसके लिए खाना लेकर आए, पर गार्ड कहता है कि वो नहीं जा सकता, उसे किम पे नजर रखनी है। पर दानिल उसे कहता है कि वो जल्दी जाए और यहाँ स्टिपर जैसा खड़ा न रहे। तो वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। तभी दानिल का बॉडीगार्ड जाकर लॉब से कहता है कि बाहर कई सारे अजनबी लोग आकर खड़े हैं और वो अकेला उन सारे लोगों को नहीं संभाल सकता। क्या लॉब आकर उसकी हेल्प करेगा? लॉब कहता है कि वो जाए, क्योंकि लॉब को यहाँ पे नजर रखना है। पर वो गार्ड उसे हेल्प करने को कहता है। वो उसे जिद करने लगता है कि अगर कुछ भी हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉब उसके साथ चला जाता है। ये सारी चीजें दानिल खड़ा देख रहा होता है। आगे वो किम को अपने कार में लेकर किम के बिल्डिंग के बाहर तक आता है। वो किम से पूछता है कि वो कमल के बारे में क्या सोचता है, वो उसे लेकर क्या फील करता है। किम कहता है कि वो इसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो जिस इंसान को ये बात कहना चाहता था वो ये सब अब सुनना नहीं चाहता। तो वो ये सारी चीजें अब अपने अंदर ही रखेगा। वो दानिल से कहता है कि दानिल कमल के बारे में क्या सोचता है। दानिल कहता है कि किम ने उसे जवाब नहीं दिया, तो दानिल उसे क्यों जवाब देगा? किम उसे कहता है तो दानिल ये सवाल भूल जाए, क्योंकि अब वो उससे कभी भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो कार के बाहर आता है। दानिल उसे कहता है कि किम ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। किम उसे थैंक यू कहकर जाने लगता है, पर तभी दूसरे कार में कुछ लोग आकर किम को पकड़ने लगते हैं। दानिल ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और वो बाहर किम की हेल्प करने आता है। वो उन लोगों को पीटकर किम को अपने साथ ले जाने लगता है, पर वहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो आकर दानिल को पीटने लगते हैं और किम को साथ ले जाने लगते हैं। दानिल उन सारे लोगों को रोक रहा होता है, पर वो लोग उसे बहुत पीटते हैं। दानिल उनसे मुकाबला नहीं कर पाता और वो लोग मिलकर उसे भी साथ ले जाते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि कमल लॉब को डांट रहा होता है कि क्या वो एक काम भी सही से नहीं कर सकता। लॉब कमल से माफी मांगता है। कॉम कमल से कहता है कि बस किम ही गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ ही दानिल भी कहीं नहीं दिख रहा। कमल लॉब से कहता है कि वो अपने आप को बॉडीगार्ड कैसे कह सकता है जब उसके रहते हुए दो लोग घर से गायब हो गए। तभी कॉम के पास किसी का कॉल आता है और वो कमल को बताता है कि उसे पता चला कि किम के बिल्डिंग के पास किसी ने किम और दानिल को किडनैप कर लिया, क्योंकि वहाँ पे किम का फोन और दानिल की कार मिली है और शायद ये सब दनाई ने किया होगा। ये सारी बातें सुनकर कमल सारे लोगों पे बहुत गुस्सा होने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि वो किडनैपर्स मिलकर दानिल और किम को लाकर बांध देते हैं। किम देखता है कि दानिल के फेस पे बहुत चोट होती है। वो उससे कहता है कि क्या वो ठीक है। दानिल कहता है कि किम को दानिल से पहले अपनी परवाह करनी चाहिए कि क्या वो ठीक है, और दानिल ने अपना फोन कार में छोड़कर गलती की और यहाँ पे भागने की भी कोई जगह नहीं है। किम कहता है कि वो शांत रहे, ऐसा करने से कोई भी हेल्प नहीं होगा। तभी वो लोग चेरी को भी वहीं लाकर बांध देते हैं। किम चेरी को देखकर कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, पर वो तो दनाई के लिए काम करती थी। चेरी उसे देखकर कहती है कि किम को कैसे पकड़ लिया। किम उसे कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और
और उसके साथ क्या हुआ। चेरी उसे कहती है कि दनाई ने उसे पकड़ रखा है, वो उसे मारता पीटता है और उसे जबरदस्ती करता है अपना प्लान आगे बढ़ाने में। किम कहता है तो क्या इसीलिए उसने किम और बाइबन पे गोली चलाई थी। चेरी घबरा कर कहती है कि उसने नहीं चलाई थी, पर दानियल ने उसे जबरदस्ती भेजा था। और क्या वो लड़का ठीक है। किम कहता है कि हाँ वो ठीक है, उन दोनों को उस गोली से चोट नहीं लगी थी। चेरी कहती है कि ये सारा सब कुछ दनाई का प्लान है। वो कहती है कि भले ही वो किम को पसंद नहीं करती, पर उसकी और कमोल की बात हुई थी कि वो दोनों फ्रेंड रहेंगे, वो कभी भी कमोल को धोखा नहीं देगी। किम कहता है कि ठीक है, वो उस पे भरोसा करेगा। दानियल उन दोनों की बातें सुनकर परेशान होने लगता है और कहता है कि वो लोग बीती बातें क्यों कर रहे हैं और कौन जानता है कि वो लोग यहाँ से भाग पाएंगे या फिर नहीं। किम चेरी से पूछता है कि क्या वो जानती है उन्हें क्यों पकड़ रखा है। चेरी कहती है कि ये सब उस कसीनो के लिए ही हुआ होगा और इसी वजह से दनाई ने अपने मन के अंदर कमोल के लिए बहुत ही बुराई भर रखी है। आगे उन सब को दनाई के पास ले जाते हैं। दनाई कहता है कि वो लोग दानियल को क्यों पकड़ लाए। उसके लोग कहते हैं कि वो किम की हेल्प कर रहा था, तो वो लोग उसे भी ले आए। दानियल दनाई को बुरी बातें कहने लगता है, वो उसे कोसने लगता है और जिससे दनाई उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर दानियल ने उससे ऐसी बात की तो दनाई उसे मारता ही रहेगा जब तक वो बोलने के लायक ना रहे। किम दनाई से कहता है कि क्या दनाई कसीनो चाहता है। दनाई कहता है कि इन सारे लोगों में एक किम ही समझदार है, पर किम जान गया होगा कि उसके साथ अब क्या होगा। उसके बदले में वो कमोल से अपनी बातें मनवाएगा। किम कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो और कमोल अब कपल नहीं है। दनाई कहता है कि उसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ कमोल को बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाया जाता है। तभी कॉम आकर उसे दनाई की भेजी हुई वीडियो दिखाता है और वीडियो में दनाई कमोल को दिखाता है कि उसने उन लोगों को पकड़ रखा है और उन्हें पीट रहा होता है। वो कमोल से कहता है कि वो कल 9 बजे उसके वेयर हाउस पे चला आए और अपने साथ कसीनो के पावर अटर्नी की डॉक्यूमेंट ले आए। कमोल ये सारी चीजें देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कॉम से कहता है कि वो सारे लोगों को रेडी होने को कहे और रिटायर होने से पहले वो सबको खत्म करेगा। तभी इवान आकर कहता है कि उसने कमोल से पहले ही कहा था कि वो दनाई को जल्दी संभाल ले। कमोल कहता है कि उसी की गलती है कि वो इस बार केयरलेस हो गया था। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमोल उसी जगह पर पहुँचता है और वहाँ पे दनाई का बॉडीगार्ड होता है। वो उसे कहता है कि उसके लोग कहाँ हैं, पर वो आदमी आकर कमोल की चेकिंग करता है और तभी वहाँ पे दनाई आता है और कहता है कि कसीनो के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। कमोल उसे कहता है कि कमोल के लोग कहाँ हैं। दनाई कहता है कि अगर वो अपने लोगों को देखना चाहता है तो उसे पहले उस डॉक्यूमेंट को साइन करके देना होगा। कमोल उसे कहता है कि उसने पहले ही साइन कर दिया है। तो दनाई अपने लोगों को उन तीनों को लाने को कहता है। वो लोग तीनों को ले आते हैं। दनाई कमोल से डॉक्यूमेंट मांगता है, पर दानियल रशियन में कहता है कि वो दनाई को उस डॉक्यूमेंट को न दे। दनाई उन्हें चुप रहने को कहता है और कमोल किम की तरफ देखने लगता है। तो दनाई उन सारे लोगों की तरफ गन पॉइंट करता है। कमोल कहता है कि वो उसके लोगों को पहले वापस करे, तब कमोल उसे डॉक्यूमेंट दे देगा। तो दनाई पहले दानियल को भेजता है। कमोल कहता है कि वो पहले किम को भेजे, पर किम कहता है कि नहीं और पहले दानियल को भेजा जाए। दानियल के जाने के बाद कमोल उसे डॉक्यूमेंट दे देता है, पर तभी वहाँ पे गोलियां चलने लगती है। कमोल एक गार्ड से गन लेकर उन पे चलाने लगता है और दनाई उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पे कमोल के सारे बॉडीगार्ड्स आ चुके होते हैं और वो सारे लोग मिलकर उन पे गोलियां चलाने लगते हैं।
दनाई किम को लेकर अपने साथ जाने लगता है और वो गन से किम के सर पे मारता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और कमोल उसके पीछे जा रहा होता है। दनाई उसे कहता है कि अगर कमोल ने गोली चलाया तो वो किम को मार डालेगा। कमोल उसे कहता है कि दनाई पहले गन नीचे करे और वैसे भी वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। दनाई उसे कहता है कि वो जरूर स्टूपिड होगा अगर वो कमोल की बातों पे भरोसा करेगा, पर तभी वो देखता है कि वो डॉक्यूमेंट कमोल के पैर के नीचे गिरी होती है। वो कमोल से कहता है कि कमोल उसे वो डॉक्यूमेंट दे दे और वो किम को उसे वापस कर देगा। कमोल उसकी बात मान लेता है और वो दोनों अपनी अपनी गन नीचे रख देते हैं। कमोल उसके पास जाकर उसे डॉक्यूमेंट देता है और दानिल उसे किम को दे देता है। कमोल देखता है कि किम को काफी चोट लगी होती है। वो उससे कहता है कि क्या वो ठीक है। किम रोते हुए अपना सर नामे हिलाता है और कहता है कि उसे तो लगा था कि कमोल नहीं आएगा। कमोल कहता है कि कोई बात नहीं और वो अब उसके साथ घर चले। तभी दानिल कमोल को स्टूपिड कहता है और वो किम पे गोली चलाने जाता है। कमोल ये देख लेता है और वो तुरंत किम को हक करके दूसरी तरफ घुमा देता है और गोली चलने की आवाज आती है। किम ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वो रोने लगता है कि कमोल को गोली लग गई, पर इवान ने दनाई को मार दिया होता है। ये देखकर कमोल इवान को थैंक यू बोलता है और वो किम का हाथ खोलता है। तभी वहाँ पे दानिल आ जाता है और वो किम से पूछता है कि क्या वो ठीक है। कमोल उसे कहता है कि किम के सर पे चोट आई है तो उसे लेकर पहले घर जा रहा है। दानिल उसे कहता है कि ठीक है, वो और इवान मिलकर यहाँ सब संभाल लेंगे। तभी वहाँ पे चेरी आती है और वो कमोल से कहती है कि उसने कमोल को धोखा नहीं दिया और दनाई ने उसे जबरदस्ती करवाया था। कमोल उसे कहता है कि वो जानता है, आखिरकार चेरी उसकी फ्रेंड है। ये कहकर वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और किम को लेकर वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ना ही दानिल और ना ही चेरी, इन दोनों में से कोई भी बुरे नहीं हैं। वो दोनों ही कमोल को प्यार करते हैं और जिस वजह से वो बस ये चाहते थे कि किम कमोल की लाइफ से चला जाए। इसके अलावा उन दोनों ने कभी भी किम के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया और जब दनाई ने अपने लोगों को किम को पकड़ने के लिए भेजा तो दानिल ही उसकी हेल्प कर रहा था और इसके बदले में उसकी कितनी पिटाई हुई और साथ ही उसे भी किडनैप कर लिया गया और चेरी ने खुद ही सब कुछ बताया कि वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी और दनाई ने सब कुछ उससे जबरदस्ती करवाया, क्योंकि ये दोनों बुरे इंसान नहीं हैं। दोनों किम से नफरत तो जरूर करते हैं पर उसे मारना नहीं चाहते। उसके जाने के बाद इवान और दानिल मिलकर उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं जिसमें बस एक प्लेन पेपर होता है और जिसे देखकर वो दोनों भाई स्माइल करने लगते हैं। आगे किम को अपने रूम पे सोए दिखाया जाता है। तभी उसकी नींद खुलती है। वो उठकर बैठ जाता है और उसके सर में चोट आई होती है जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है और कमोल उसके पास ही खड़ा होता है। वो किम से कहता है कि वो अचानक क्यों उठा, क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है। किम उसे कहता है कि हाँ। कमोल उसे कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा और वो किम को पीने के लिए पानी देता है और उसे सोने को कहता है। ये कहकर वो उसे सुलाता है। किम कमोल को देखकर स्माइल करने लगता है और कमोल स्माइल करके उसका हाथ पकड़ता है और किम बहुत ही आराम से सो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।